का एक ही लक्ष्य होगा, परशुराम। वो जिस ओर से भी चक्र में प्रवेश करने का प्रयत्न करे, उसे घेर कर मार दिया जाए। यह इतिहास का बहुत ही अनोखा युद्ध होगा। एक ही व्यक्ति की मृत्यु और विजय। परशुराम किसी और से भी बचकर न जाने पाए। महाराज सहस्त्रार्जुन, युद्ध क्षेत्र तो लिखते हैं, ये कैसा युद्ध है? यहाँ तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भार्गव भय के कारण नहीं आएंगे। हाँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज युद्ध ही नहीं होगा। परशुराम, उठा नरेश, आक्रमण करो। मुझे परशुराम का वध चाहिए। आक्रमण! आक्रमण!
ये कोई षड्यंत्र है, ये परशुराम नहीं है। लौटाओ, लौटाओ, ये परशुराम नहीं है, लौटाओ। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, ये परशुराम नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। ये कोई षड्यंत्र है, ये परशुराम नहीं है। लौटाओ, लौटाओ, ये परशुराम नहीं है। लौटाओ। तुम सत्य कहते हो सहस्त्रार्जुन, परशुराम वो नहीं, परशुराम तो मैं हूं। अब उठाओ अपने शस्त्र और दिखाओ अपनी सहस्त्र बाहुओं का बल।
भारत में आश्रम संस्कृति जीवित रहे, गुरुकुल परंपरा नष्ट ना हो, आचार्य और शिष्य के संबंध शिक्षा का आधार और माध्यम बने रहे, इसलिए कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन, मैं जमदग्नि और रेणुका का पुत्र परशुराम तुम्हारा वध करने जा रहा हूं। शंभो! शंभो! हे शंभो! हे माता, हे पिता, मैंने आपको वचन दिया था कि इस धरती को हे क्षत्रियों के रक्त का सरोवर बना दूंगा। मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आज उन क्षत्रियों के रक्त से आपका तर्पण कर रहा हूं। इस क्षण के उपरांत मेरा अभियान समाप्त हो गया है। परशुराम एक इतिहास बन गया है माता। परशुराम एक इतिहास बन गया, वो इतिहास जो मानव को यह बताएगा कि अत्याचार का विरोध ना करना अत्याचार को सहयोग देना है। हे देवगण, हे ब्रह्मा, हे शिव शंभो, परशुराम ने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया। मैंने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया। हे सर्वेश्वर, ये दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूं कि कोई पुत्र अपने माता पिता का तर्पण जन्म के स्थान पर रक्त से कर रहा है। यदि ये परंपरा बनी तो मानव का क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा? महादेवी, ये दृश्य देखने में क्रूर अवश्य लगता है, परंतु तनिक सोचिए, उस पुत्र की मनस्थिति क्या होगी जिसके माता पिता, मित्र, आचार्य और एक निर्दोष कोमल कन्या को निर्ममता से मार दिया गया हो। मैं भी यही समझती हूँ कमल नयन कि सारा किया धरा सहस्त्रार्जुन का है। उसने तो अन्याय की हर सीमा लांघ ली है। परंतु हे सर्वेश्वर, सहस्त्रार्जुन को सहस्त्र बाहुओं का बल आप ही ने प्रदान किया था ना? हाँ महादेवी, पर सहस्त्र बाहुओं का बल मैंने उसे क्यों दिया था, ये तो वो भी जानता था और आप भी जानती हैं। मानव की यही दुर्बलता है महादेवी कि वो कभी कभी अपने वरदान का ऐसा दुरुपयोग करता है कि वरदान देने वाला अपनी देन पर पछताने लगता है। और इसका एक ही उपाय है महादेवी कि मानव को अपने जीवन में इतनी शक्ति दी ही न जाए कि वो दूसरों के लिए अभिशाप बन जाए और मुझे हस्तक्षेप करना पड़े। मैं भी यही कह रही थी जगदीश्वर। मानव को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, जीवन के नियम बताए, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, उजाले अंधेरे की पहचान करा दी, उसे हर रूप से संपूर्ण बनाया। फिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ता है? महादेवी, जिस प्रकार सारे घर में उजाला फैलाने वाला दीपक चाहते हुए भी अपने ही पैरों तले का अंधेरा नहीं मिटा सकता, उसी प्रकार समस्त शक्तियों से संपन्न होने के उपरांत भी
मानव अपनी ही भीतर की दुर्बलता पर अंकुश नहीं रख पाता। मानव की दुर्बलता यह है महादेवी कि शक्ति पाते ही वो ये सिद्ध करने पर उतर आता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और इसे सिद्ध करने में वो उसी प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाता है जिस प्रकार एक पंछी बहेलिए के जाल में फंस जाता है। और फिर जिस प्रकार भोर दोपहर में, दोपहर संध्या में और संध्या रात्रि में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार अहंकार अन्याय में, अन्याय अत्याचार में और अत्याचार निर्ममता में परिवर्तित हो जाता है। और तब आपका हस्तक्षेप न करना असंभव हो जाता है। हाँ महादेवी, और फिर मानव की आत्मा से दुखी पुकार उठती है जिसे सुनकर मैं अपने पग रोक नहीं पाता। कमल नयन, आप पग नहीं उठाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आत्मा की दुखी पुकार परमात्मा न सुनी तो मानव की आस्था टूट जाएगी, विश्वास चूर चूर हो जाएगा, तम और अन्याय की शक्तियों की विजय हो जाएगी। मानव की तो आप संकट मोचन हैं, सहायक हैं, अंतिम आश्रय हैं। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया देवेश्वर। अंत हुआ अन्याय का, पूर्ण हुआ अभियान, यही दंड है पाप का, ले हर कोई जान। जीवन में निर्दोष की कभी न लेना हाय, दुखिया मन की हाय से सारा जग जल जाए, सारा जग जल जाए।